बालघाट समीप मोहनपुरा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन सोमवार को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक आचार्य महेश भाई तेहरिया ने रास पंच अध्याय का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं, उनमें गाए जाने वाले पंच गीत भगवत के पंच प्राण है। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है, उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, काल्यवन का वध, उद्व गोपी संवाद, उद्वत द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना, रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भाव पूर्ण पाठ किया गया। भारी संख्या में भक्तगण दर्शन हेतु शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कथा के दौरान आचार्य महेश भाई तेहरिया ने कहा कि महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया और महारास लीला द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह कर उनके साथ सुखमय जीवन बिताया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। भगवान कथा के छठे दिन कथा स्थल पर रुक्मणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कथावाचक ने भगवान कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथा श्रवण के दौरान स्थानीय महिलाओं पर पांडवों के भाव अवतरित हुए। शास्त्र ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है, इसके लिए जीव के अंदर अपार शक्ति रहती है। यदि कोई कमी रहती है तो वह मात्र संकल्प की होती है। संकल्प में कपट रहित होने से प्रभु उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उन्होंने महारस लीला, उद्धव चरित्र, श्री कृष्ण मथुरा गमन और श्री कृष्ण श्री रुक्मणी विवाह महोत्सव प्रसंग पर विस्तृत विवरण दिया। रुक्मणी विवाह महोत्सव प्रसंग पर व्याख्यान करते हुए उन्होंने कहा कि रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया था, लेकिन रुक्मणी ने संकल्प लिया था कि वह शिशुपाल को नहीं केवल गोपाल को पति के रूप में स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा शिशुपाल असत्य मार्गी है और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सत्य मार्गी है, इसलिए वो असत्य को नहीं सत्य को अपना एगी। अंत भगवान द्वारकाधीश ने रुक्मणी के संत संकल्प को पूरा किया और उन्हें के रूप में वर्ण करके प्रधान पटरानी का स्थान दिया। रुक्मणी विवाह प्रसंग पर आगे कथावाचक ने कहा, इस प्रसंग के श्रद्धा के साथ श्रवण करने से कन्याओं को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। बिगोद निकटतम ग्राम पंचायत